कभी भी किसी के ऊपर एफआईआर जो है कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन ये एफआईआर अगर आपके ऊपर दर्ज हो गया और आप कहते हैं कि ये फर्जी एफआईआर है, यानी हमको फंसाया जा रहा है, तो आपके पास क्या विकल्प है। कहीं भी मान लेते हैं जमीन को लेकर, कब्जा को लेकर या अधिकार को लेकर, है ना, अधिकार को लेकर या पैसा को लेकर मारपीट हुआ, मारपीट मान लेते हैं, आप कह सकते हैं मारपीट भी हुआ, गाली गलौज भी किया। अब उसके बाद जो है एक पक्ष क्या करता है कि उसमें और भी एक विवाद को ऐड करके और क्या क्या हुआ, मतलब एक तरह से किस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो सब कुछ ऐड करके फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिया। यानी आप कह सकते हैं कोई अन्य ही कारण हो, लेकिन एफआईआर जो है वो गलत तरीके से किया गया है, सही एफआईआर नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा है, आपको लगता है कि नहीं इसमें जो है ये फर्जी एफआईआर किया गया, तो इसमें अब अधिकारी भी मिला हुआ है, पुलिस अधिकारी भी जो हैं, पुलिस के जो प्रभारी हैं वो मिले हुए हैं, यानी अब जो है अब आपका पक्ष वो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो अब ये झूठा केस जो है आप पर बन जाएगा। यानी आप पर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं आपको झूठा केस में फंसाया जा सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, और आज जो हम बताने जा रहे फैसले के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो विवाद हुआ है आप देख सकते हैं ज्ञान सिंह का है और स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये जो विवाद है और ये जजमेंट का कॉपी है, यानी अगर आप इस जजमेंट के कॉपी को निकालना चाहते हैं तो देखें सर्च करके आप आसानी से, अगर आपको क्या है कि विवाद किसके बीच में हुआ है वो आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, मतलब किसके किसके बीच का विवाद है ये अगर आपको पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। या आपको क्या पता चल गया कि ये किसके किसके बीच का विवाद है, और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर इसका केस नंबर क्या है, तो यानी 2052 ऑफ यानी 2013 है ना, 2013। तो ये केस नंबर अगर पता है तो भी आप इसका जो है डिटेल निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इसको जो है आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि क्या अब ये एफआईआर जो है एफआईआर फर्जी है, एफआईआर गलत तरीके से किया गया है, एफआईआर जो है जैसा किया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा, कैसे कराएंगे आप अपना जो एक तरह से आप पर जो केस दर्ज हो गया या आप पर जो एफआईआर हो गया, पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, तो कैसे बचेंगे इस फर्जी एफआईआर से, कैसे रद्द करवा देंगे इस एफआईआर को। देखें एफआईआर जो है होने पर एफआईआर को रद्द करने का जो पावर है, यानी अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया है और आप एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं, तो ये पावर जो है ये हाई कोर्ट के पास है ना, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या करेंगे, सुनवाई करने के बाद उस एफआईआर को जो है रद्द करवा देंगे। यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर रद्द हो सकता है। अब है कि ये प्रक्रिया करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप जो आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर का एक नकल आप जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, है ना, वो तो आपको मिलना ही चाहिए। अगर आपको एक तरह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया तो क्या आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसका एक नकल जो है कॉपी, उसमें क्या मेंशन है, अब नहीं अवेलेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हुए हैं और वो सही जानकारी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका केस जो दर्ज होगा, सबसे पहले ये आप कर दिए नकल मान लेते हैं, अब आप मतलब कंप्लेन कर रहे हैं किसी के खिलाफ, अब उसमें कोई अधिकारी मिले हुए हैं या जो भी मिले हुए हैं,
आप एक कंप्लेन कर रहे हैं। अब कंप्लेन की अगर बात करें सबसे पहले, तो आपका केस जो है अब कैसे दर्ज होगा? तो इसीलिए यहां पर देखें कि ये जो पहले की बात है और अब की बात है, ठीक है, कि पहले तो ये आईपीसी के तहत यहां पर केस दर्ज होता था। यानी आईपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी की धारा जो है 482 के तहत जो है केस फाइल करना होता था। यानी आप जो कंप्लेन करेंगे, मतलब तो आप जो फाइल करेंगे, आप अपना जवाब जो भी है वो आईपीसी की धारा 482 के तहत जो है यहां पर फाइल करेंगे, ताकि जो है इस यहां पर क्या है कि इस सेक्शन में हाईकोर्ट को पावर है कि वो सारा कुछ देखने के बाद जो है उस एफआईआर को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब है यहां पर भारतीय है ना नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, सुरक्षा संहिता, यानी अब जो है यहां पर बीएनएसएस, तो बीएनएस की धारा क्या होगा 528। अब इसके तहत जो है क्या होगा, नया कानून है तो नया धारा जब बदल चुका है तो नया जो धारा अब है ना, उसी को वही लागू होगा और उसी के हिसाब से जो है केस दर्ज होगा। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कंप्लेन जो है, अब कंप्लेन करने वाले या आपके खिलाफ पहले से अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी स्पष्ट बता दें। देखिए होता है कि आपका पहले से कोई विवाद चल रहा है और या मान लेते हैं आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और उस केस को भी टारगेट करके आपको फंसाया जा रहा है, ताकि पहले से तो आपका मामला दर्ज है ही, पहले तो आपके ऊपर कार्रवाई की ही गई थी, पहले तो आप केस लड़ ही रहे हैं। और एक व्यक्ति के ऊपर पहले से अगर केस चल रहा है, दोबारा उस पर अगर कोई आरोप लगाता है और पहले का एक तरह से अगर रिकॉर्ड देखा जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा और भी फंसने का डर है, गलत तरीके से भी लोग आपको फंसा सकते हैं। तो इसीलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। और यहाँ पर अब तो जो डिजिटल सबूत है, वीडियो है, ऑडियो है, वो सब भी एक पुख्ता सबूत है जो कि आप तैयार कर सकते हैं अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है तो पुलिस की अगर मिली भगत हो या जांच अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से जांच किया गया, मान लेते हैं जांच करने किसी भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी को दिया गया लेकिन उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं किया, तो ये सभी को देखते देखें कोर्ट को अगर लगेगा कि एफआईआर यहां पर तो जो इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, और वो सही नहीं है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मिली भगत की बात तो है। तो इसीलिए हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला दे दिया जाएगा, आदेश दे दिया जाएगा कि इस एफआईआर को जो है तुरंत जो है रद्द करें। और वो जो एक बार फैसला आ गया उसके बाद जो है उससे संबंधित आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, लेकिन उस मामले को लेकर, यानी जो एफआईआर दर्ज पहले किया गया था अब वहां पर वो रद्द हो चुका है तो वो मामला दोबारा नहीं उठेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।